श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज श्राद्ध पक्ष अश्विनी मास की एकादशी है और इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये जो एकादशी है ये अपने पूर्वजों को अधोगति से मुक्त दिलाने वाली है। कोई भी व्यक्ति अगर इस एकादशी को करता है और इसका फल अपने पूर्वजों को देता है तो किसी भी कारण से या कोई भी पाप से अगर उस व्यक्ति के पूर्वज नरक में हैं, यमराज के समीप है, तो तुरंत इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से वो पाप से मुक्त होकर के, नरक से मुक्त होकर के भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसकी कथा मिलती है कि पूर्व काल सतयुग में एक महिष्मति नाम की नगरी थी और उस नगरी के जो राजा थे वो इंद्रसेन थे। वो बड़ा ही प्रतापी एवं अपनी प्रजा को पुत्रों की भांति, परिवार की भांति पालन पोषण करने वाले थे। हमेशा उनके साम्राज्य में ब्राह्मणों का सम्मान, यज्ञ, पूजा पाठ, अनुष्ठान होते रहते थे और उनके राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। एक बार की बात है, राजा अपने सभासदों को साथ में लेकर के सभा में विराजमान थे और उसी समय आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद जी सभा के ऊपर से जा रहे थे और जब राजा को सभा में बैठा हुआ देखा तो नारद जी का मन इंद्रसेन की सभा में आने का हुआ और इंद्रसेन की सभा में उपस्थित होते हैं नारद जी। नारद जी को आए हुए देख करके इंद्रसेन बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़े आतिथ्य के साथ उनको अर्घ्य आदि प्रदान करके, पूजा करके उनको उच्च आसन प्रदान किया और नाना प्रकार से नारद जी की सेवा एवं आतिथ्य सत्कार किया। और नारद जी इंद्रसेन से पूछते हैं कि हे इंद्रसेन, तुम्हारे प्रजा में किसी प्रकार का कोई द्वेष तो नहीं है, या तुम्हारा जो राज्य है वो भली भांति चल रहा है, उसमें कोई विघ्न तो नहीं है, या आपकी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। इस प्रकार की बातें पूछने पर इंद्रसेन कहते हैं कि हे भगवान, आप जैसे महर्षियों की कृपा से मेरे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ब्राह्मण अपने अनुष्ठान आदि कर रहे हैं, ऋषि महर्षि अपनी तपस्या में तल्लीन हैं और समय समय पर मैं उनकी सेवा में उपस्थित रहता हूँ और जो एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होता रहता है उसमें भी मैं प्रयत्नपूर्वक भाग लेता हूँ। यहाँ हमारे कोई कमी नहीं है। इस प्रकार वार्तालाप करते करते नारद जी ने इंद्रसेन को कहा कि हे इंद्रसेन, मैं एक बार ब्रह्मलोक से मेरे पिताजी से मिलकर के यमलोक की ओर जा रहा था और यमपुरी में जाकर के मैंने यम के द्वारा पूजित होकर के मैं यम की सभा में बैठा हुआ था, यमराज जी से, धर्मराज जी से वार्तालाप कर रहा था। तभी ही वहाँ मैंने आपके पिता को देखा और आपके पिता को वहाँ देख करके मेरे को बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि एक धर्म को धारण करने वाले प्रजापालक राजा यहाँ यमपुरी में क्या कर रहे हैं। ऐसा कौन सा पाप इनका उदय हुआ है जिनके कारण यहाँ इनको यमपुरी में आना पड़ा। तब मैंने आपके पिता से बात की और आपके पिता ने मेरे को बताया कि किसी कारण से मेरी एकादशी का जो व्रत है वो भंग हो गया था और उस एकादशी के व्रत भंग हो जाने के कारण ही आज मेरे को यहाँ यमराज के समीप रहना पड़ रहा है। अतः आप भूलोक पर जाकर मेरे पुत्र को, जो इंद्रसेन है, उनको संकेत दीजिए ताकि मैं इस नरक से मुक्ति पा सकूं। इस प्रकार वार्तालाप करके कर ही रहे थे इंद्रसेन से नारद मुनि
तब इंद्रसेन ने नारद जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि हे महाराज, आप पिता नरक में देख के आए हो, अब उनको उस नरक से मुक्ति कैसे मिले उसके बारे में आप मेरे को बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि हे इंद्रसेन, आपको जो अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी होती है उसका श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव युक्त होकर के सह परिवार उसका व्रत उपवास करना चाहिए। उसका उपवास करने की विधि इस प्रकार बताई गई है कि दशमी के रोज़ सुबह प्रातः शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके और भगवान का स्मरण करना चाहिए, अपने पूर्वजों का निमित्त तर्पण करना चाहिए और दोपहर में फिर किसी तीर्थ या सरोवर में जाकर के स्नान करके तर्पण श्राद्ध आदि करके सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर के अपने पूर्वजों के निमित्त पूरी श्रद्धा के साथ पंच बलि निकाल करके श्रद्धा एवं श्राद्ध करना चाहिए और रात्रि को जाग करके भगवान नारायण का शालिग्राम जी की सेवा करके जागरण करना चाहिए, हरि कीर्तन करना चाहिए और द्वादशी के रोज़ फिर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के उस एकादशी का जो फल है वो अपने पूर्वजों को प्रदान करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवा करके दक्षिणा दे करके बाद में स्वयं को भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार इस एकादशी का व्रत एवं उपवास करता है वह स्वयं तो वैकुंठ का गामी होता ही है, साथ ही अपने पूर्वजों को जिनको अधोगति प्राप्त हो रखी है उनको भी मुक्ति प्रदान करता है। जय राधे, जय गोविंद।